Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is a lecture 9 of the course of differential geometry. Course code is Math 4117. In the previous lectures, we have discussed isometry of plane and considered rotations and translations. We also define two curves to be congruent if one can be transformed into other by the continuous motion of the plane by translation and rotation. So यहाँ हम स्टेटमेंट और प्रूफ देंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन कर्व का, और फिर बेसिक इन्वेरिएंट डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इन्वेरिएंट हैं जो स्टैंडर्ड रोल बेसिक है, चाहे कर्वेचर है या साइन कर्वेचर है, और एक एग्जांपल भी देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन कर्व क्या है, पहले से समझना होगा। लेट के हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम अल्फा बीटा टू आर, यानी के क्या है, एक फंक्शन है जो कि एक ओपन इंटरवल लेता है और कोई रियल नंबर जवाब में आता है। ये फंक्शन फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है k ऑफ s ऑफ सम वेरिएबल s इज इक्वल्स टू लेट्स से s आ गया। जब आप इस s में कोई वैल्यू पुट करते हैं, इस k ऑफ s में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कोई रियल नंबर। ये इस तरह का, ये कोई स्मूथ फंक्शन है। स्मूथ फंक्शन है इसका मतलब है कि इसके तमाम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करते हैं। देन देयर इज अ यूनिट स्पीड कर्व गैमा, यानी आपके पास एक फंक्शन है जो कि साइन कर्वेचर फंक्शन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा कर्व मिल गया जो कि यूनिट स्पीड कर्व गैमा है, जिसकी साइन कर्वेचर ये के एस होगी। यानी अगर आप के एस को लेके चलें तो इसका मतलब यह है कि आप अपना यूनिट स्पीड कर्व डेवलप कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा क्या है कि अगर आपके पास इसके लिए एक कर्व आ गया, लेट्स सपोज ये गैमा कर्व आ गया, आपका वो कर्व था जो आपको मिला, जो आपको रिक्वायर्ड था, और एक और कर्व आ गया गैमा टिल्डा be any other unit speed curve whose sine curvature is again ks. Let's say this is ks. This was the mistake. ks यानी एक और कर्वेचर ब्लैक कलर में आपको फंक्शन कर्व मिल गया, वो ये है, लेट्स से वो ये है। देन क्या होगा, तो इन कर्व्स में फिर आपस में रिलेशन होगा कि आप एक कर्व को ट्रांसलेट और रोटेट करके इस दूसरे कर्व के ऊपर कोइंसाइड कर सकते हैं। यानी एक आपके पास आइसोमेट्री ऑफ द प्लेन MR2 की एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर आप इस कर्व गैमा पर आप m अप्लाई करें तो m ऑफ गैमा क्या आए, वो आपका गैमा टिल्डा कर्व आ जाए। दिस इज कर्व गैमा टिल्डा। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व अप टू आइसोमेट्री सेम है या एसेंशियली सेम कर्व। तो इन दोनों को मिला के कहा जाएगा कि अगर आपके पास एक फंक्शन कर्वेचर फंक्शन साइन कर्वेचर फंक्शन गिवन है तो आप एक कर्व फाइंड कर सकते हैं। तो जी हाँ, पहला पार्ट कहता है कि हम प्लेन में ऐसा कर्व फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसे दो या ज्यादा कर्व हैं तो फिर वो एक दूसरे के कंग्रुएंट कर्व होंगे, यानी एक कर्व को
ट्रांसलेट या रोटेट करके या दोनों अप्लाई करके आप दूसरे कर्व के ऊपर कोइंसाइड कर सकेंगे, फिट कर सकेंगे। हम इस रिजल्ट का, इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर आपको साइंड कर्वेचर किसी कर्व की गिवन है, if you are given a signed curvature function then you can find the curve। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो relatively easy है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक गिवन कर्व है, ये गिवन कर्व है हमारे पास जी, और ये एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, ये पॉइंट है फिक्स एस नॉट फ्रॉम अल्फा बीटा, यानी हम ये हमारे पास एक इंटरवल है अल्फा बीटा और इसके अंदर हमने एक फिक्स कर लिया एक वैल्यू एस नॉट, जिस पे हमारी पोजीशन फर्ज कर लें ये फिक्स पोजीशन आ गई है वाली, ये फिक्स आ गई। एंड डिफाइन फॉर एनी एस, हमने ये लिया है, गिवन है हमें एक्चुअली साइंड कर्वेचर के एस गिवन है, और के एस जो होगा वो हमने अगर याद करें तो ये होता है, अगर ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट अगर है हमारे पास ये वाला, और ये हमारा टेंजेंट है, और अगर इसका इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल आर्गुमेंट फाई है, जो कि हम इन टर्म्स ऑफ एस रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो देन ये क्या होगा, देन ये हम बता सकते हैं कि ये के ऑफ एस होता है डी फाई, ये प्रेपोजिशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, डी फाई ओवर डी एस होता है। और अगर हम इस दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, के एस को इसमें वेरिएबल फर्जी यू लाकर, यू डी यू, ताकि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो डी यू यू डी यू को अगर हम इंटीग्रेट कर दें फिक्स पॉइंट एस नॉट से, सॉरी फिक्स पॉइंट एस नॉट से फिक्स पॉइंट एस नॉट से एस तक, और इधर हम इंटीग्रेट करेंगे इस साइड पर, तो ये आ जाएगा फाई। सो फाई हमारा ये आ गया, ये हमने ये लिखा है फाई, ठीक है। बट फाई होता क्या है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिफाइन करते हुए, फाई जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द argument of tangent vector or gamma dot। So we obtain from here tangent phi becomes equals to gamma dot of s. Let's say we obtain this. So it means how we obtain tangent phi. Tangent phi is actually equals to the y component of a tangent phi equals to the y component of derivative over x component cos. So if we prepare this triangle, if we prepare, where we know that this is gamma dot tangent vector and this is phi, and tangent phi, and this is actually gamma dot is the unit speed curve, so we have this as this vertical is sine phi and this horizontal is cos phi,
So this tells us that gamma dot of S can be represented as cos phi sin phi, which is this one. And then if we integrate this with respect to S from both sides, if we integrate this, we get gamma of S, and integration अगर हम कर देंगे यहाँ पर दोनों साइड पर फ्रॉम एस नॉट टू एस, अगर यहाँ हम फाई ऑफ एस की बजाय एक नया पैरामीटर टी यूज कर लें तो हमारे पास इंटीग्रेशन से ये गैमा मिल जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था। यानी हम सक्सेसफुली कर्वेचर के ऑफ एस से पहले हम आए एंगल पे, एंगल के बाद हमने आए गैमा डेरिवेटिव पे, और गैमा डेरिवेटिव से फाइनली हम आए गैमा पे। यानी हमने पैरामीटराइजेशन हासिल कर ली, हमें साइन कर्वेचर गिवन था। पैरामीटराइजेशन का मतलब है कि हमें वो कर्व मिल गया विच वॉज रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा था कि अगर आपके पास साइंड कर्वेचर गिवन है तो क्या आप उसकी कर्व की पैरामीटराइजेशन फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमने कंप्यूट कर ली। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका ना सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम कंसीडर करेंगे ये दो कर्व्स हैं, एक कर्व गैमा है और एक गैमा टिल्डा है, और ये दोनों कर्व जो हैं ये एक ही साइन कर्वेचर उनकी है, यानी के एस उनकी सेम है। देन इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड ये हमारे पास जो गैमा टिल्डा का डेरिवेटिव है वो ये आएगा, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो गैमा टिल्डा हमारे पास आएगा इंटेग्रल एस नॉट टू एस कॉस फाई टिल्डा ऑफ टी डी टी एस नॉट टू एस साइन फाई टिल्डा ऑफ टी डी टी प्लस गैमा टिल्डा ऑफ एस नॉट। यानी हमने क्या किया, हमने इसको एक ही वक्त में एक्सप्रेस भी कर दिया, और ये हमारे पास कोई इंटरवल है और इंटरवल पे एस नॉट की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आया गैमा टिल्डा ऑफ एस नॉट। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये गैमा टिल्डा ऑफ एस नॉट का। मगर साइन कर्वेचर जो है वो के एस ऑफ एस इज इक्वल टू डी फाई टिल्डा ऑफ डी एस है। यहां से इसको इंटीग्रेट किया तो फाई टिल्डा आ गया, हमारे पास ये आ गया। In equation A, if we use constant vector A for this gamma tilde of S naught, then after removing A, because the A is added into any vector, and if we remember the definition of translation of any vector V in A, this was equals to V plus A. सो अगर हम ए को रिमूव करें यहाँ से तो हम उसकी जगह ये ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ये बन गया हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ ए ऑफ दिस, ये एंगल हमने अपने इस गैमा में यूज कर लिया, तो हमारे पास आया कॉस फाई टिल्डा की जगह हमने एंगल यूज किया ये वाला, ये हमारा प्रीवियस लास्ट पार्ट के मुताबिक ये फाई था हमारा। सो इसकी जगह फाई प्लस फाई टिल्डा हमारे पास ये आया। ओके और हमने इसकी जगह कांस्टेंट वेक्टर कोई थीटा यूज कर लिया है, ये कोई थीटा एंगल था, हमने थीटा यूज कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया है टी ट्रांसलेशन अलोंग ए ऑफ ये। अब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे कॉस का और साइन का, जब फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे
तो cos इंटू cos थीटा जो कि कांस्टेंट था बाहर आ गया, हमारे पास फाई ऑफ टी वेरिएबल है, सिमिलरली साइन थीटा बाहर आ गया, साइन थीटा यहाँ से बाहर आ गया और कॉस यहाँ से आ गया। और अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो ये हमारे पास रोटेशन के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है और ये रोटेशन के वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। सो अगर हम इसको, ये इसमें थीटा यूज हो रहा है, अगर हम इसको एक्स कह दें और इसको वाई कह दें, ये एक्स होगा और ये वाई होगा अगेन, तो हमारे पास आया एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट की रोटेशन। सो दिस इज द रोटेशन अलोंग थीटा ऑफ आवर एक्स कोऑर्डिनेट, और ये रोटेशन अलोंग ये आएगा साइन थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा वाई। तो ये हमारे पास ये आ गया रोटेशन ऑफ एंगल थीटा ऑफ दिस वाई कोऑर्डिनेट। और ये हमारे पास, अगर आप अपने फर्स्ट पार्ट को रिमेंबर याद करें, तो ये था हमारा गैमा ऑफ एस जो हमने फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के बाद हासिल किया। यानी इन द एंड हम हासिल कर पाए हैं गैमा टिल्डा इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर ए rotation through some angle theta of our curve gamma of S. So we obtained a new curve gamma tilde, and this new curve gamma tilde is direct isometric of previous curve gamma. यानी हमारे पास जो नया कर्व आया है गैमा और पुराना कर्व गैमा टिल्डा और पुराना कर्व जो गैमा है, हम रोटेशन और ट्रांसलेशन अप्लाई करके एक कर्व गैमा पे हम वो नया कर्व हासिल कर सकते हैं। यानी ये दोनों कर्व आपस में आइसोमेट्रिक है या कंग्रुएंट कर्व है। So this theorem finally states that any curve in plane can be determined if its sine curvature is known. And if there are more than one curve with the particular sine curvature, then all of these curves can be transformed into each other, one another by translation and rotation. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन कर्व है जो कह रहा है कि अगर हमारे पास साइन कर्वेचर गिवन हो तो हम वो कर्व या उसकी पैरामीटराइजेशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कई कर्व आ जाएं तो एक कर्व को हम ट्रांसलेशन और रोटेशन करके प्लेन की दूसरे कर्व के ऊपर कोइंसिडेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। So after the fundamental theorem of plane curve, ये क्वेश्चन legitimate है कि क्या can we replace the term signed curvature with curvature in the main theorem? अगर हम मेन थ्योरम में साइंड कर्वेचर की जगह हटा के सिर्फ कर्वेचर से ही कर्व को आइडेंटिफाई कर लें, क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नो। ये एक एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। ये दो कर्व्स हमारे पास हैं, we have these two curves. These two curves are not congruent. One cannot be transformed into other by translation or rotation, but curvature is same, whereas they have sign curvature different. So here if you clearly see, if we move along this direction, tangent is this, that means we have a anti-clockwise rotation of tangent. That means here sine curvature is positive. And if we move along this part, this is clockwise movement of tangent, so here is sine curvature negative. So because of these reasons, curvature is
same for these two curves n equal to 1, but sine curvature is different for this part and this part. They have different sine curvatures, whereas these two parts have same curvatures as well as same sine curvature. So on the whole, these two curves present a nice counterexample to our theorem.